बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास जमात नहम FBIC नया फेडरल बोर्ड SLO बेस्ड जो आपका मॉडल पेपर आ चुका है, उसके मुताबिक आपके किसी भी सबक के सवाल जवाब शामिल नहीं हैं किसी भी लिहाज से। उसकी जगह उन्होंने कोई भी, मैंने आपको मॉडल पेपर में आपको उसके जो है ना उसके रिव्यू में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि किस तरह पैराग्राफ लिया जाएगा और कहाँ से लिया जाएगा। तो इसलिए ये सवाल जवाब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने इल्म में इजाफे के लिए और इसको समझने के लिए ज़रूर पढ़ें कि अगर फ़र्ज़ करें कोई भी पैराग्राफ आपकी इसी नया नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब से आ जाता है, तो आप उसको उसके अंदर से क्वेश्चन निकालने में ये आपके आंसर बहुत हेल्प करेंगे। कि अगर कोई भी पैराग्राफ कारबिकॉ से आता है तो उसके अंदर से जितने भी उस पैराग्राफ से सवाल जवाब बनाए जाएंगे, उन सवालात के जवाबात लिखने में ये वाले जवाबात आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए इनको एक या दो दफ़ा पढ़ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ को पुरानी कार के बेचने की ज़रूरत क्यों पेश आई? दूसरा, मुसन्निफ़ ने कार बेचने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया? और तीसरा, मुसन्निफ़ ने कार का मॉडल में ईस्वी की बजाय सन हिजरी क्यों बनाया? अब इसमें एक और चीज़ भी जो अहम है वो ये है कि जो तशरीह होगी किसी भी पैराग्राफ की, अगर वो इस सबक से आती है तो वो भी आप जो है ना पैराग्राफ की तशरीह करने के बिल्कुल बहुत अच्छी तरह हो जाएगी, अगर आप ये सवाल जवाब अब आपके पास आपके दिमाग में होंगे। वरना अगर आप ना करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक या दो दफ़ा इन सवालात के जवाबात का पढ़ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है उस सबक को समझने के लिए। फिर एक दफ़ा बता दूँ, आपके नेशनल बुक फाउंडेशन में आपके फेडरल बोर्ड की तरफ से जो 4 बोर्ड्स दिए गए हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन का सिलेबस, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड और KPK खैबर पख्तूनख्वा, इन चारों की किताबों में से कोई भी चीज़ उठा के वो मुसन्निफ़ीन जो उन्होंने पहले पेज पे दी है उसकी उनमें से दी जाएगी, लेकिन लाजमी नहीं है। एक बात मैं आपको और भी बताती चलूँ कि अगर बोर्ड वालों ने गलती से लिखा है या नहीं लिखा, आपकी तशरीह में देख लीजिएगा जो 100 हिस्सा है जिसमें 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, उनमें से एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है, वो एक पैराग्राफ आपका अनसीन है। इसका मतलब तशरीह आपकी अनसीन भी हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। आप नेशनल बुक फाउंडेशन और पंजाब टेक्स्ट बुक दोनों अच्छी तरह कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको तीसरी और चौथी ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, कार की कीमत बताते हुए मुसन्निफ़ की क्या कैफियत थी? ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। ग्राहक ने मुसन्निफ़ को कितनी रकम की पेशकश की? मुसन्निफ़ ने इतनी कम कीमत बताने पर ग्राहक को क्या मशवरा दिया? मुसन्निफ़ ने मामूली कीमत पर कार का सौदा क्यों कबूल कर लिया? ज़ाहिर बीच में से सवालात निकाले गए हैं, तो आपको कोई भी सवाल आ सकता है, तो आप ये आसानी के साथ उसका जवाब दे सकते हैं उस पैराग्राफ की तशरीह करते हुए। इसलिए किसी चीज़ को कमतर मत समझिएगा, जो चीज़ मिले उसको एक या दो दफ़ा पढ़ लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है बेटा। इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर बताते चलूँ, नेशनल बुक फेडरल बोर्ड ने जो नया मॉडल पेपर भेजा है उससे आपके तमाम सवाल जवाब आपके ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन उन तमाम सवाल जवाब को एक दफ़ा पढ़ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर किसी भी पैराग्राफ की तशरीह या किसी भी पैराग्राफ से जो क्वेश्चन नंबर पहला है सेकंड है उसमें से पैराग्राफ से क्वेश्चन निकाले गए हैं, तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में उसको आंसर देने में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। जिस तरह ये जुमलों की वजाहत है, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर ये जुमलों की वजाहत आप पढ़ लेंगे तो अगर इसी चैप्टर में से कोई पैराग्राफ आ जाता है तो उसको आप एक्सप्लेन करने में, उसको तफसील से बताने में बहुत आपके लिए बहुत ये जो जुमलों की वजाहत है बहुत काम देगी। ठीक है, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा सिलेबस उसको ख़त्म कर दें, कुछ चीज़ें वजाहत के लिए आप लाजमी पढ़ा करें। जैसे इसमें है,
इस सलाम के जवाब में हमने सिर्फ वालेकुम सलाम कहा। अब मतशर्रा शरीयत के मुताबिक मुसन्निफ़ ने शरई सलाम का जवाब वालेकुम सलाम कहा। तो ज़ाहिर है जब आपको मतशर्रा का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप ये नहीं कर सकते। इस तरह चौथे रोज़ हमने फ़रंग को प्रवास करना था। फ़रंग की मीनिंग आपको आना लाजमी है। फ़रंग से मुराद इंग्लिस्तान है। मुसन्निफ़ ने चौथे रोज़ इंग्लिस्तान जहाज़ पर जाना था। फिर ये सोचना था कि जुमला अंदेशा शहर को लपेट कर एक कोने में रख दिया। इस जुमले में जुमला अंदेशा शहर से मुराद लोगों का डर है। मुसन्निफ़ ने लोगों की बातों की परवाह न करते हुए कार को बेचने का फैसला किया। ज़ाहिर है आपके जुमलों की वजाहत का जब तक आपको जुमलों के मीनिंग नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे, आप इनकी वजाहत बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए आप इस सवाल को इग्नोर मत कीजिएगा। इसको आप अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है। इसी तरह आपका जो गोल है, जी तो चाह के सलाम का दुमदार सितारा बनाकर पेश करें। दुमदार सितारा एक दहकती हुई गेंद की तरह होता है। इसकी एक लंबी चमकती दुम होती है। सलाम का दुमदार सितारा बनाकर पेश करने को मतलब सलाम को तवील तूल देने से तशबीह दिया गया, लंबा सलाम करना। फिर उसके बाद है हम अपने फैलाए हुए दाम में तवीज़ में फंस गए। इसका मतलब है कि जो हाल किसी धोखा देने के लिए बनाया गया था, जो जाल किसी को धोखा देने के लिए बनाया गया था, इस मुसन्निफ़ खुद फंस गए। दाम तवीज़ यानी मकर का जाल, धोखे का जाल। अगला है अफसोस कि हमारे गाहक को कार की मावराई सफ़ात में दिलचस्पी न थी। मावराई सफ़ात मतलब नाकाबिल फ़हम खूबियाँ, ना समझ आने वाली। मुसन्निफ़ को इस अफसोस था कि गाहक को कार की खसूसियात में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जुमला हमारे मुँह से इस तरह निकला। मुसन्निफ़ के मुँह से जुमला परेशानी के आलम में निकला या अचानक निकला। कार चंद कदम चलकर और बूढ़ी हो चुकी थी। ये जुमला मुसन्निफ़ ने तंज़ मज़ाह में कहा है कि मौलवी साहब के नज़दीक कार थोड़ी और चलकर मज़ीद पुरानी हो चुकी थी। तो इसलिए इन जुमलों की वजाहत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाजमी कीजिएगा, इसको इग्नोर नहीं करना। तराकीब का मफ़हूम भी आप लाजमी करें ताकि आपको जो है ना कोई भी लफ्ज़ जुमला है तो उसको एक्सप्लेन करने में, उस पर जवाब निकालने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह ये आपके दो ज़ूम मानी अल्फाज हैं। बहुत बैत का मतलब घर भी होता है, शेर भी होता है। तो आपके MCQs में भी आ सकते हैं कि बैत का मतलब घर और डैश है, चाह का मतलब तलब और कुआं है। इसलिए आपको दोनों मतलब आने चाहिए। इस तरह वाहिद की जमा भी आपको अच्छी तरह आने चाहिए क्योंकि ये भी MCQs में बन सकता है। गवायद का हिस्सा है कि साहब की जमा साहबान होती है, तवक्को की जमा तवक्कात होती है, रुझान की जमा रुझान होती है, नुक्स की जमा नुकाइस। इस तरह और मुख्तलिफ ऑप्शन दे के ये जो पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको इसका जवाब भी आना लाजमी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये आखिरी वीडियो है सबक के नोट्स के साथ साथ। इंशाल्लाह अब इसके बाद बहुत जल्द MCQs अपलोड करना शुरू करूँगी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। फिर उसके बाद गेस्ट पेपर या उसके हो सकता है पहले गेस्ट पेपर और उसके बाद MCQs, ताकि आप सबका जितना मैं फ़ायदा कर सकूँ इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी।